प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। इससे पहले योग दर्शन में हमने चित्त मनोविज्ञान को समझा था कि चित्त की किस किस प्रकार की वृत्तियां होती हैं, कौन सी क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, कौन सी भूमि होती है। और उस सारे मनोविज्ञान को समझने के बाद हम जो है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध किस प्रकार से संभव होता है। पर चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए किसी एक पथ की या व्यवहारिक मार्ग की आवश्यकता होती है। सांख्य दर्शन जिस केवल्य की बात करता है या ये मानता है कि ज्ञान से मुक्ति होती है, उस सैद्धांतिक ज्ञान को एक व्यवहारिक मार्ग की अपेक्षा रहती है, जिसका अभ्यास करते हुए शुद्ध आत्म स्थिति की ओर या शुद्ध आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त हुआ जाता है। तो जैसा कि हमने जाना कि योग जो है चित्त वृत्तियों के निरोध को कहा जाता है, पर चित्त वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध हो जाए और चित्त जो है बिल्कुल शांत, निर्मल, शुद्ध सात्विक अवस्था में स्थित हो, ताकि शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान उपलब्ध हो, इसके लिए 8 अंग या 8 सीढ़ियां पतंजलि योग सूत्र में बताई गई हैं। इसे हम अष्टांग योग के रूप में जानते हैं। इन अष्टांग योग में वो जो 8 अंग हैं, इनको 2 रूपों में हम बांट कर देख सकते हैं, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। यानी जो पहले 5 साधन हैं, पहले 5 अंग हैं, जिनके नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन कहलाते हैं, क्योंकि ये शरीर और मन की के अभ्यास से जुड़े हुए हैं और साक्षात योग से संबंधित या समाधि से संबंधित नहीं है। जबकि जो 3 साधन है अंतरंग साधन, वो धारणा, ध्यान, समाधि, साक्षात समाधि से संबंधित होने के कारण अंतरंग साधन कहलाते हैं। अब योग के ये जो 8 अंग हैं, इसमें सर्वप्रथम जो अंग है वो है यम। यम जो है सामाजिक अनुशासन है। योग दर्शन में जब हम चित्त वृत्तियों के निरोध का लक्ष्य रखते हैं, तो सर्वप्रथम आवश्यकता है कि हमारा जो अंतःकरण है वो समाज जीवन को जीते हुए भी अनुशासित तरीके से रहे। जब तक हमारी आंतरिकता में अनुशासन का उदय नहीं होता, सामाजिक नैतिकता का उदय नहीं होता, तब तक हम अपने योग भूमि को दृढ़ नहीं कर सकते या चित्त वृत्ति निरोध के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। तो इस प्रकार से हम यह भी यहाँ पर जान सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि योग के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सामाजिक नैतिकता बहुत ही आवश्यक है। तो पहला अंग है यम, जिसमें हम सामाजिक नैतिकता या मनुष्य के जो समाज जीवन जीने के सद्गुणों को जानते हैं। इसमें पहला है अहिंसा, यानी किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना। इसे हम इस रूप में भी कहते हैं कि मन, वचन, कर्म से किसी के प्रति जो है हिंसा नहीं करना या किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। दूसरा है सत्य, यानी जो वस्तु जैसी है, जो विषय जैसा है, उसको वैसा ही प्रस्तुत करना, किसी प्रकार का छल न करना, अन्यथा उसे न कहना। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, यानी जो वस्तु हमारी नहीं है, जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है, उसे किसी भी प्रकार हमें छल पूर्वक या जो है छिप कर भी नहीं लेना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से दूसरे की वस्तु का जो हमारे अधिकार में क्षेत्र की नहीं है, उसे लेने का भाव नहीं रखना, ये अस्तेय है। चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी विषय वासना की ओर नहीं जाना। संसार में नाना प्रकार के भोग के विषय हैं, पर अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना और विषय वासना की ओर नहीं जाना। और पांचवा है अपरिग्रह, यानी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। ये भी एक प्रकार का जो है आपको लोभ से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा परिग्रह करते हैं तो हमें बहुत लालच आ जाता है, बहुत वस्तुओं को इकट्ठा कर लेते हैं जो समाज जीवन के लिए अच्छी नहीं है। तो मनुष्य को जो है वो लोभवश अनावश्यक वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से योग दर्शन के अनुसार योग मार्ग पर आगे बढ़ने का जो पहला कदम है या पहली सीढ़ी है, वह है यम, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। अब योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो दूसरा कदम है या अंग है, वह है नियम। जिस प्रकार से यम सामाजिक अनुशासन की बात करता है,
नियम जो है व्यक्तिगत अनुशासन की बात करता है। जब हम समाज जीवन में ये देखते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके साथ साथ यह भी आवश्यक होता है कि हम अपने वैयक्तिक विकास के लिए और व्यक्तिगत नैतिकता के पालन के लिए इस प्रकार के नियमों को अपनाएं जो हमें योग मार्ग के अनुकूल कर सके। इसमें पहला जो है वो है शौच। शौच मतलब बाह्य और आंतरिक शुद्धि। अब हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें जो बाह्य पक्ष है वो शरीर है और आंतरिक पक्ष क्या है, मन है। तो इस प्रकार से शरीर की शुद्धि जो स्नान आदि क्रियाओं से होती है और मन की शुद्धि जो अच्छे अच्छे विचारों को मन में प्रवेश देने से होती है। तो यह जो है नियम का पहला अंग है। दूसरा अंग है संतोष, यानी जितना उचित प्रयास से हमें प्राप्त हो गया है, जो हमने हासिल कर लिया, उसमें संतुष्ट रहना। तो संतोष की प्रवृत्ति भी जो है वैयक्तिक नैतिकता के लिए और योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा है तप, यानी सर्दी गर्मी को सहन करने का अभ्यास, कठिन व्रत का अभ्यास। कठिन व्रत इस रूप में कि हम जब तक अपने आप को एक कठोर जीवन चर्या के पालन के अनुकूल नहीं बनाएंगे, तब तक हम योग भूमि पर दृढ़ नहीं हो सकते। तो ये है तप। चौथा है स्वाध्याय, यानी नियम पूर्वक जो है धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। धर्म ग्रंथ, धर्म का मतलब भारतीय परंपरा में है सदाचार, यानी अध्यात्म विद्या के जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिधान, यानी ईश्वर का ध्यान और समर्पण। योग दर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध का लक्ष्य दिया जाता है और ऐसा माना गया है, योग सूत्र में कहा गया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध जो है वो ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर के प्रति ध्यान और समर्पण रखकर जब किया जाता है तो वो बहुत ही सुगम तरीके से हो जाता है। तो इस प्रकार से अष्टांग योग का दूसरा अंग जो है वो नियम है। तीसरा अंग है आसन। आसन का अर्थ है शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिससे देर तक सुखपूर्वक स्थिर रहा जा सके। जब हम चित्तवृत्ति निरोध की बात करते हैं, हम शुद्ध आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो ये बड़ा आवश्यक है कि हमारा जो शरीर है वो एक स्थिर सुख की स्थिति में हो। वरना यदि ये चंचल रहेगा, यदि ये दुख की स्थिति में रहेगा, किसी प्रकार से इसमें अस्थिरता या परिवर्तनशीलता दिखाई देगी, तो हम अपने अंतःकरण को या चित्त को जो है एकाग्र नहीं कर सकते। तो अंतःकरण की एकाग्रता के लिए आवश्यक है कि शरीर ऐसी स्थिति में हो जिसमें वो सहज हो, सुखपूर्वक हो और लंबे समय तक वो उस स्थिति में रह सके। पतंजलि योग सूत्र में विभिन्न प्रकार के आसनों की चर्चा नहीं है, परंतु हम जो दूसरे योग सूत्र के की व्याख्याएं और ग्रंथ देखते हैं, वहां भिन्न भिन्न प्रकार के आसनों की चर्चा है। जैसे पद्मासन है, वीरासन है, शीर्षासन है, इस तरह के बहुत से आसन है जिसमें व्यक्ति जो है साधक अपनी रुचि और अपने शरीर के अनुसार, उसकी सहजता के अनुसार आसन का चुनाव करता है और उस आसन में अपने शरीर को स्थिर सुखपूर्वक रखते हुए योग के अभ्यास में जो है वो जुट जाता है। तो इस प्रकार से चित्त की एकाग्रता के लिए योग दर्शन ऐसा मानता है शरीर का अनुशासन आवश्यक है और ये शरीर का अनुशासन आसन से सिद्ध होता है। जो चौथा अंग है वो है प्राणायाम। आप सभी जानते हैं कि योग में प्राणायाम बड़ा जो है लोकप्रिय अभ्यास के रूप में भी इस समय हम सबके समक्ष आ रहा है और प्राणायाम जो है प्रमुख रूप से श्वास के नियंत्रण से जुड़ा है। तो श्वास प्रश्वास की क्रिया हमारी होती रहती है, ये शरीर की एक आवश्यक क्रिया है, परंतु भारतीय परंपरा में ये हमारे जो है मनोविज्ञान का मुख्य पक्ष है। हम किस प्रकार से विचार करते हैं, हमारी विचार प्रक्रिया क्या है, ये काफी कुछ इससे नियंत्रित होती है कि हमारा अपने श्वास पर कितना नियंत्रण है। तो श्वास को बाहर छोड़ना और भीतर लेना, ये जो श्वास और प्रश्वास की क्रिया है, इसे प्राणायाम, इस पर नियमन होना या नियंत्रण होना प्राणायाम कहलाता है। और इसको तीन प्रकार में बांटा जाता है, पूरक, रेचक और कुंभक। जब हम श्वास को भीतर भरते हैं तो ये पूरक है, जब बाहर निकालते हैं तो ये रेचक है, और जब हम उसको अंदर होल्ड करते हैं या अंदर रोक कर रखते हैं श्वास को, तो ये कुंभक क्रिया कहलाती है। तो शरीर और मन की दृढ़ता प्राणायाम से सिद्ध होती है और शरीर और मन की दृढ़ता को हासिल करके ही हम योगाभ्यास में आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा है
प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को बाह्य विषयों से खींचकर हटाना और उन्हें मन में अपने मन के वश में करना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें चित्त की जो है वृत्तियों का निरोध करना है, तो ये आवश्यक है कि चित्त बाह्य विषयों की ओर जिस प्रकार से दौड़ता है, जिन साधनों से दौड़ता है, उस पर जब तक हमारा नियंत्रण नहीं होगा तब तक हमारा अपने चित्त पर वश जो है वश नहीं होगा। तो इसलिए सबसे आवश्यक है कि इंद्रियां जो बाहर विषयों की ओर दौड़ रही हैं उनको अंतर्मुखी किया जाए, उनको मन के अधीन लाया जाए। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां विषयों को देखना बंद कर देगी, हमारे आंख कान के सामने सांसारिक विषय रहेंगे, इंद्रियों को वे विषय दिखाई देंगे, परंतु उनसे हमारे मन का प्रभावित होना समाप्त हो जाता है। जब हम प्रत्याहार जो साधन है इसका अभ्यास करते हैं तो हम हमारा जो है जो प्रवृत्ति है वो बहिर्मुखी की बजाय अंतर्मुखी हो जाती है, और जब प्रवृत्ति अंतर्मुखी होती है तो वो योगाभ्यास के अनुकूल होती है। तो इस प्रकार जो प्रत्याहार का की प्राप्ति है इस अवस्था की या इस साधन की सिद्धि जो है वो तब होती है जब हमें दृढ़ संकल्प होता है और प्रौढ़ इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का नियंत्रण जो है बहुत ही हमारा जो है एक तरह से परिपक्व हो चुका होता है, प्रौढ़ हो चुका होता है, तब ये स्थिति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आज हमने योग दर्शन में अष्टांग योग के 5 जो बहिरंग साधन है उनकी आपसे चर्चा की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। तो आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न है, यम और नियम को समझाइए और दूसरा प्राणायाम को समझाइए। धन्यवाद।